हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच फिर से बिहार एसएससी का जो पूछा हुआ पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका वीडियो मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये 16 फरवरी 2015 को पूछा गया था जीके जीएस और करंट अफेयर का। ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित होने वाला है। चलिए बिना समय को गवाए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सेट लगाएं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो यह वहन किया जाता है, आंसर ए 90:10 के अनुपात में नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या 55 होनी चाहिए, आंसर ए। नेक्स्ट है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी नई प्रताप है। नेपिदाब लिखा हुआ है, नई प्रताप होता है म्यांमार की राजधानी, आंसर सी। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा एन है, आंसर डी। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा किसान सभा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। तो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था शाहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा, आंसर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना। तो ऑप्शन पहला देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है, चौड़ाई और लंबाई 2:3, ये कथन सही है। बी है, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरो यानी तिलियों की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सीम स्तंभ से ली गई है, जिसमें 4 शेर स्थित होता है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड होता है, जबकि राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय धुन का संक्षिप्त में 20 सेकंड का समय लगता है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो किसका संबंध पंचायती राज से है? नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन, MC जोशी कमेटी, जस्टिस सैनी मुकुल दुंगदल समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना 1957 इसमें किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अशोक मेहता 2 स्तरीय समिति का गठन किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वर्ष 2014, उस समय 14-15 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो वर्ष 14 का नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता, तो 14 के समय आप याद रख सकते हैं, आंसर सी, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब शांति 2022 का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो ये मिला है LS ब्यालेत्यास्की को मिला है, जबकि साहित्य में नोबेल पुरस्कार एनी एर्नो को दिया गया है, ये याद रखें। 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार LS ब्यालेत्यास्की को दिया गया है, जबकि साहित्य में नोबेल पुरस्कार एनी एर्नो को दिया गया है, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर
ये क्यूबा के रूप में जाना था, आंसर है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस के द्वारा पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को कराची में, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में, 26 जनवरी 1935 को मुंबई में। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को, आंसर बी। नेक्स्ट है आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंधित है? तो आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंधित है? तो ये म्यांमार से संबंधित, आंसर डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस फेमस क्वेश्चन है, 29 अगस्त को किन की याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल के दिवस में मनाया जाता है, आंसर ए। 14 है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों का निर्धारण किया गया है, इसकी गणना, आंसर सी, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज अनुसूची 11 में वर्णित है, नगर पालिका अनुसूची 12 में वर्णित है। नेक्स्ट है 15 भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, आंसर सी। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्राम पंचायत कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिन के बाद, आंसर ए। 17 है सहारा स्थान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा स्थान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है, आंसर सी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो जयंती भटनागर, आंसर डी। 19 है समदाब रेखाएं लिखने में से किसको समर्पित प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं लिखने में किसको प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है समान बहुमूल्य दाब को, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे ये किए थे ह्वेनसांग, आंसर बी। नेक्स्ट है 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों को दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र, आंसर सी। नेक्स्ट है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक हैं, तो भारत एक खोज के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर डी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये हुआ था बम्बई में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, संस्थापक ए यू होम थे, प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम का त्यौहार, आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें चीन युद्ध भारत पाक युद्ध सब लड़े गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951-56, द्वितीय 56-61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को नाम राउरकेला भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में नवाड 1982 में नवाड की स्थापना की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंदरी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 26 है
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। आंसर डी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा, अगर उसे कुल वैध मतों का नहीं मिलेगा तो वह जमानत राशि खो देता है। तो वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1954 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन ऑप्शन देखिए, ए में मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बी में विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, सी में राज्य सूची की किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची को संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व को हो गया। तो डी धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो धन विधेयक कौन सा कथन? आंसर सी। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हुआ कहाँ स्थित है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ ये स्थित है? तो यूक्रेन में। आंसर बी। नेक्स्ट है, मैक्सेस पुरस्कार रामोन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रामोन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। आंसर सी। 32 है, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो वर्ष 13-14 का पूछा हुआ, तो इसका आंसर तो ऐसे 13-14 कर्नाटक जीता है। लोग अभी 2022 का रणजी ट्रॉफी ये जीते हैं मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी। उपविजेता मुंबई को, मध्य प्रदेश का प्रथम ट्रॉफी था जो मुंबई को हराकर जीता था। तो रणजी ट्रॉफी 22 का मध्य प्रदेश, उपविजेता मुंबई। डुरांड कप किस खेल संबंधित है? तो डुरांड कप फुटबॉल संबंधित है। आंसर बी। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से होता है सोन नदी का। नर्मदा सोन सब अमरकंटक से निकलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था 35 का आंसर सी, लोक भागीदारी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। देखिए क्वेश्चन रिट हुआ ना, 11 का भी प्रीवियस ईयर पेपर और 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर में 3 क्वेश्चन नॉर्मल बोलॉन्ग वाला एम एस स्वामीनाथन वाला भी रिपीट हो गया है। अब पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? उसमें महात्मा गांधी के बारे में पूछा था कि महात्मा गांधी पंचायती राज का संस्थापक थे, और इसमें पूछा गया था किस अनुच्छेद कथन को छाटना था। तो देखिए क्वेश्चन मैच करता है। 37, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात था जो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? तो नीलोफर पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। जो शेष है हुदहुद ये प्रभावित किया था, हेलेन प्रभावित किया था, लहर प्रभावित किया था। तो नीलोफर है जो पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। 38 है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की किस पूना संधि कब हुई थी? तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि सितंबर 1932 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो कराए गए थे 1952 ईस्वी में। आंसर सी। नेक्स्ट है 40, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो होता है 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है जल का घनत्व। साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली को ही मुख घाटी कहा जाता है, ये केरल में स्थित है। आंसर डी। नेक्स्ट है 42, गिर वन जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो शेर यहाँ सिर्फ लिखा हुआ देखिए, गिर वन जिसमें एशियाई शेर पाया जाता है, ये गुजरात में स्थित है। गिर गुजरात में स्थित है।
पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा, आंसर सी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट। बचे हुए समय में मैं सारे प्रीवियस ईयर का लगभग 10 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे पास है पेपर, जो मैं आपको डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड कराने जाने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप लोग के सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे। नॉर्मन बोलांग ई नॉर्मन डॉक्टर नॉर्मन ई बोलांग किस देश से थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोलांग किस देश के थे? तो अमेरिका के थे, आंसर सी। नेक्स्ट है 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजन किए गए थे? तो 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो किए गए थे रूस में, आंसर ए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2015 के समय ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके हिसाब से रघुराम राजन गवर्नर, अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। 47 है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, आंसर बी। कौन सी आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन थे जो गठन में शामिल रहे थे? तो ये शामिल रहे थे ए होम, संस्थापक ए होम थे। अध्यक्ष भीमसेन चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। 1885 के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मंडोवी नदी के किनारे स्थित है, आंसर बी। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटलीस्ट है, आंसर सी। 51 है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ट्रावनकोर, आंसर बी। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी, आंसर ए। भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी, आंसर ए। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को, खेल को जो शिक्षक हैं उन्हें दिया जाता है, तो आंसर सी क्रीड़ा प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण को ही क्रीड़ा प्रशिक्षण कहा जाता है। 54 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17, आंसर सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को, आंसर है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 एकड़ ध्यान नहीं आ रहा। इसके जमीन रॉकी फेलर ने दान किए थे। 57 साधारण नमक का रासायनिक नाम लिखने में से क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl। 57 है निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंटार्कटिका कैंप में। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो लीवर, पेनक्रियास या अग्नाशय, किडनी, लीवर। तो ये शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह? तो पेनक्रियास, अग्नाशय, आंसर बी। नेक्स्ट है तारों का रंग निर्भर करता है तो तापमान पर, आंसर ए। और क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। 57 के बाद 58 बताना था, कोई बात नहीं। देख लीजिए निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो ऑप्शन हालस्टीन फ्रीजियन, बी में है गिर, रेड में है रेड सिंधी, डी में है थारपारकर। तो
गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसमें है। हॉलस्टीन फ्रीजियन, ये गौ की प्रजाति जो देसी नहीं है। इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का वायरस है, आंसर ए। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग? तो ये कार्बोहाइड्रेट, आंसर डी। नेक्स्ट है 61 शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है शुष्काक्षिकोप को मनुष्य में किस प्रकोप की विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन सी, आंसर डी। 62 है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ जमा रहता है? तो फेफड़ा में, वृक्क में, छाती में, यकृत में। तो कहाँ जमा होता है? तो यकृत में, आंसर डी। 63 है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है? तो ये निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट है, आंसर बी। नेक्स्ट है घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यानी में से कौन? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यानी में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या किस क्षेत्र में व्याप्त से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या किस क्षेत्र में व्याप्त से हो सकता है? तो हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आप याद रख सकते हैं। घेघा आयोडीन की कमी से गलगैंड, जिसे घेघा रोग कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, आंसर सी। हेमी हाइड्रेट जिसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट या हेमी हाइड्रेट, इसमें हाइड्रेट लिखा हुआ। जिस्म का कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 66 है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया, आंसर बी। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो ये परिणाम है बाल क्षय, मरासमस। प्रोटीन कमी से बालों में बच्चों में मरासमस की बीमारी होती है, आंसर ए। 68 है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि गला पाया जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, फिर से देख लीजिए 69 शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियास या अग्नाशय, आंसर बी। तारों का रंग निर्भर करता है तो उनके ताप पर, आंसर ए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। आप लोगों को एग्ज़ाम को लेकर 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम है, बहुत समय का बचा हुआ, इसलिए मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराने जाने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।